अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हारिस हनीफ हियर। अच्छा, आज जो मेरी इस वीडियो का मकसद है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सीए एंड एसीसीए स्टूडेंट्स और बाकी भी जो हमारी जो फील्ड के रेलिवेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, ज़ाहिर है मैं तो रेलिवेंट हूँ फॉर एसीसी एंड सीए बिकॉज मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाता हूँ, इन्हीं क्वालिफिकेशंस को पढ़ाता हूँ। देखिए, हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई पेपर हमें या कुछ समझ में नहीं आ रहा या एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ एक रीज़न है जो सॉर्ट आउट किया, जो मैं ये समझता हूँ कि वाइल स्टडिंग आपको उस चीज पे अटेंशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, चाहे एसीसी सीए या कोई भी आपके पास रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, आप सबसे पहले ना उस कंसर्न पेपर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है या बल्कि हर पेपर में आप उस पेपर के ऑब्जेक्टिव को जरूर समझें कि लेट सपोज एसीसी में हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रोल कि आपको ये पेपर सिखा के इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल दिया जा रहा है, आपका किरदार क्या होगा कंपनी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसीसी सीए दोनों में, सिमा क्वालिफिकेशन आईसीएमए में, सब में हम लोग एक पेपर पढ़ते हैं एंड दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब सर, हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? इस सब्जेक्ट को पढ़ के जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज, तो हमारा रोल क्या होगा, मतलब व्हाट्स एक्सपेक्टेशन, हम क्या काम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस पेपर के ऑब्जेक्टिव को जरूर समझें कि जैसे हमारा काम है उन ट्रांजेक्शन्स को अपने पास रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ताकि हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर सके जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। अच्छा, इसी तरीके से आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एसीसी के स्टूडेंट को काफी चैलेंजिंग लगता है। माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वाइड और नेशन वाइड पोजीशंस भी लिए, अच्छे खासे स्कोर हैं। अगर वो उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो मुझसे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पेपर आप क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन है, हु आर यू इन द कंपनी। एक बड़ी सी कंपनी है जिसमें हम शेयर होल्डर से बात नहीं कर रहे, हम अपने मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, हम अपने जूनियर से बात कर रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो चुकी है, फ्यूचर की प्लानिंग और उस पर कंट्रोल रखना है और उसके फैसले करना है, कंपनी के लिए फैसले कर रहे हैं। यानी कि आप एक मैनेजर बन के सोचें, ये बन के सोचें कि आपका पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में और आप उस कंपनी के मैनेजर हो, सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड यू आर लुकिंग डाउन द कंपनी और हर डिपार्टमेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, फैसले कर रहे हो कंपनी के लिए कि आपको क्या करना है। पेपर का रोल जरूर समझें। एक पेपर है टैक्सेशन, आप टैक्स का पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? देखें, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल की एग्जाम्पल है, मैं कितना कमाता हूं, कहां कहां से सोर्स से इनकम आती है, आप कितना कमाते हैं ये आपको पता है। एक कंपनी की क्या क्या सोर्सेज है वो कंपनी को पता है, टैक्स वालों को नहीं पता। तो आपने इस तरीके से हर एक इनकम के ऊपर अलग तरीकों से टैक्स लगता है, यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स अलग है, इनहेरिटेंस टैक्स अलग है, कोई रोड टैक्स, मतलब देयर लॉट ऑफ थिंग्स। हर एक चीज पे डिफरेंट कानून जो है गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना है। तो टैक्स के पेपर का पर्पस क्या होता है कि अपनी इनकम को ऐसे कंपाइल अप करना, टैक्स के रूल के लिहाज से उनको रिपोर्ट करना, टैक्स वालों को बताना, ये उनका मकसद है टैक्स के पेपर का। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट है लॉ। आप लॉ क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, एसीसी और सीए में हम लॉ क्यों पढ़ाते हैं? आपको लॉयर थोड़ी बनाना है भाई। देखिए, आप कारोबार कर रहे हो, बहुत सारे मसले आ सकते हैं, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, ब्रीच किया, तो कानून क्या कहता है कि इस पर क्या पेनल्टी लगती है वो आपको पता होना चाहिए। आप बिजनेस करते हो तो लेट से किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस का मिलता जुलता नाम आप नहीं रख सकते, कानून में मना है। डायरेक्टर्स, क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और जब पब्लिक का सवाल आ जाता है कानून इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहां पर आपके पास कंपनी लॉ मौजूद है कि डायरेक्टर्स की क्या रोल्स हैं, ऑडिटर्स की क्या रोल्स हैं, आप उस कानून के दायरे में रहते हुए कंपनी को रन करें। कंपनी स्टैब्लिश कैसे होती है, कानूनी एक कार्रवाई, कानूनी एक प्रोसेस है। तो हर क्वालिफिकेशन में, यानी कि हर बिजनेस क्वालिफिकेशन में आपको कानून को पढ़ना पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप ये लॉयर बन के नहीं सोचेंगे, आप ये बन के सोच रहे हैं कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, आपने कंपनी चलानी, लेकिन कानून का दायरा पता होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। सर, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है, लेट सपोज हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, उस पैसों को, उस फाइनेंस को करना क्या है, कहां कहां किस किस सोर्स से पैसे आते हैं, उस पैसों का करना क्या है, कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट इसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए है और मैं आपसे बोलूं कि ये 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दें स्टॉक मार्केट में, और आपने देखा स्टॉक मार्केट बहुत पीक पर है, तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है।
ये अर्निंग का टाइम है। जब स्टॉक मार्केट नीचे होती है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी। खैर, ये मैंने एक छोटी सी इंडिविजुअल लेवल पर एग्जांपल दी है, लेकिन कंपनी लेवल पर आ जाओ तो आपको कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कब हमने शेयर प्राइस हमारी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, जब हमने डिविडेंड देना है तो शेयर प्राइस कम भी हो जाएगी। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हेजिंग का। हेजिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करना, ठीक है ना। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अगर मैंने आज डॉलर का रेट है, पाउंड का रेट है, मुझे पेमेंट्स करनी है, आप एडवांस में इस चीज को परचेस करके रख सकते हो, इससे आपको क्या रिस्क है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पैसे, फाइनेंस। तो आपका रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर का रोल है। अब आ जाते हैं एक और, जो कि सीए सीसीए तमाम स्टूडेंट्स के लिए लगता है ऑडिट का पेपर बहुत मुश्किल है। बेटा मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूँ और काफी अच्छे माशाल्लाह बच्चों ने स्कोरिंग ली हुई है इसमें, पोजीशंस नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड भी। आप उसकी गाइडेंस के लिए, पेपर की गाइडेंस के लिए अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मकसद क्या, देखें ऑडिट के पेपर का मकसद क्या है। एज अ मैनेजर जो आपने इंटरनेशनल, जिसको आप आईएएस कहते हो, इंटरनेशनल हिसाब से जो आपने रिपोर्टिंग की है कि मैंने इस रिपोर्टिंग को शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करनी है, अब उस रिपोर्ट में उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, वो गलत भी हो सकती हैं। कुछ चीजें आईएएस के मुताबिक नहीं भी हो सकती। तो ऑडिटर को उस पर अपना ओपिनियन देना है कि फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, अज्यूम कर लो मेरे हाथ में। तो अब इसमें जो फिगर्स लिखी है वो सही है या गलत है। शेयर होल्डर के लिए मैं मैनेजर हूं, मैंने इसको प्रिपेयर तो करके रख दिया है। अब आप ऑडिटर को ये चेक करना है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच लिखा है या नहीं, झूठ तो नहीं लिखा, जो कुछ लिखा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिहाज से है या नहीं है, ये आपका किरदार है। तो देखिए, द अल्टीमेट मैसेज इज दैट कि वट एवर पेपर यू आर स्टडिंग, तो बेटा प्लीज उस पेपर को पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले आप एक बार कॉन्सेंट्रेशन से अपने आप को आइसोलेट करके उस कैपेसिटी में, उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन जरूर करें कि मैं इस पेपर को पढ़ के ऑर्गेनाइजेशन को, इस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ के क्या खिदमत अंजाम दूंगा, क्या मेरा रोल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की उस पोजीशन पे बैठा हूं जहां पर मैंने पूरी कंपनी के फैसले करने, मैंने वेरिएंसेस भी एनालाइज करने, मैंने फ्यूचर में जो रिस्क होना है उसकी बेसिस को एनालाइज करके फ्यूचर में फैसले करने हैं, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपने डिसीजन मेकिंग को, अपने प्रोसेस को स्मूथली रन करना है। दिस इज माय रोल। तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप का रोल इमेजिन करें, देन आप उस पेपर को पढ़ें, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो पढ़ रहे हो, वेरिएंस पढ़ रहे हो, मतलब इमेजिन क्या आपका रोल है, तो तब आपको वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपका एक प्रैक्टिकल इमेजिनेटिव, जब आप चीज पे जाओगे ना कि प्रैक्टिकली मैं ये काम कर रहा हूं, तो आपका एक इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा और अल्टीमेटली आप उसको जब दिल लगा के पढ़ोगे एंड देन इंशाल्लाह यू विल पास आउट योर पेपर। आई होप आपको बात समझ में आएगी। कमेंट करके नीचे अपनी राय जरूर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज।